अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। किस किस की ईद की थकन उतरी है बताएं ज़रा। नहीं तो प्लेट ले आओ, मैं आप लोगों को चावलों की बिरयानी की भर दूँ और आराम से मज़े से खाओ। हैं आप लोग कहेंगे जन्नत इतनी ज़्यादा बिरयानी पका के बैठ गई है, दावत की है। जी 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 जी, ईद मिलन दावत है जी, सारे प्लेट ले आओ मज़े से खाओ। नहीं जी, ये है जी ईद का सेकंड डे और फर्स्ट डे तो मैंने नीनी करके गुजार दिया। इतना मैं सोई कि हम एक दूसरे को देख देख के सो रहे थे। बाहर बेल हो रही थी, हम कह रहे थे तुम खोलो, ये बातें दिल में हो रही थी। बस सारे वो क्या कहते पंजाबी में केस वट के सुते हुए थे। सबके रूम में आवाज़ जा रही थी और मजाल है कोई उठ रहा हो, वो नहीं उठ रहा तो मैं क्यों उठूँ, मैं नहीं उठना तो वो उठे। बस जी कुछ सिलसिला इस तरह चलता रहा। रात हुई, फिर मामू आए और वो हमारी छतरोल हुई ना कि तुहानू शर्म ही नहीं है। सॉरी जी। इधर भाभी देखे जी मस्टर्ड अपना कुर्ता ड्रेस पहन के और लाडली भी और दोनों बहनों ने भी सिलवाया और सब ने ना इस दफ़ा मस्टर्ड हो गए हैं, सारे पीले पीले हो गए ने। अच्छा मैंने भी सिलवाया लेकिन मैंने पहना नहीं है, रीज़न बाद में बताऊंगी, बाद में कुछ दिनों के बाद पहनूंगी। आजकल मैं ज़रा बहुत ज़्यादा बिजी हो गई ना, तो ईद भी बस समझे कि मेरी ना 2 सूटों में गुजरी। और ये पतीला भर के हमने चावलों का क्यों बना लिया, बिरयानी क्यों बना ली जी, ईद का सेकंड डे था, मुझे पता था सब रिश्तेदार आएंगे और फिर हम लोगों की ना भागम भाग शुरू हो जाएगी। तो फिर ज़ाहिर बात है ईद का दिन दयारा, मेरी माँ कहती है कि हाली किसे नहीं पुत्र, मेहमान और इज़्ज़त में इजाफा चाहते हो तो मेहमानों को कभी खाली हाथ नहीं, खाली हाथ तो उनको चाहिए। हाली कभी भी उनको ना भेजो। तो कोई भी आए आपके खाने से वो खाना खा के जाए ताकि रहमतें छोड़ के जाए और अल्लाह ताला की रहमतें आप पर नाज़िल होती रहे। तो इधर मेहमान आ रहे थे और साथ साथ खाना लगा रहे थे और वो खाते जा रहे थे, जाते जा रहे थे। हुसनैन भाई आ गए हैं जी, अब घूम घुमा के और भाई ले गया गाड़ी कारखाने में खड़ी करने के लिए, क्योंकि हम गर्मी में ना बिल्कुल गर्मी बर्दाश्त नहीं करते। तल्ले मिनते करके पाँव पकड़ पकड़ के उसके दबा दबा के उसको कहा अल्लाह के वास्ते हमें सांस ले लेने दो और इसको गाड़ी को ना कुछ महीनों के लिए उधर कारखाने ही खड़ी कर लिया करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हिफाजत करे, हिफाजत में रखे। बहुत मेहनतों से कमाई हुई चीज़ें होती हैं तो फिर बहुत हो। अच्छा जी, बहन इधर जा रही है अपने घर, ईद का है तीसरा दिन। साडा चिड़ियां दा चंबाए ते बाबुल सा उड़ जाना, सोना गाया। या आई हूँ जी मैं फ्रिज की तरफ क्यों आई हूँ मैं आपको बताती हूँ। इधर मुझे मिली थी ईद मुबारक समझते हैं वैसे कि मुझे मिली थी डेयरी मिल्क गिफ्ट। चुक के कोई लै गया वही मेरे नाल जो तुहाडे नाल हुंदा। अक्सर है आइसक्रीम रखी जाए या बचा के कुछ चीज़ रखी जाए, यकीन माने घर वाले वो महलूक हैं जिनको सूंघ के पता चल जाता है। इतना मेरा बड़ा दुख है, मैं क्या बताऊँ, मेरा तो हूँ गुस्से से ना जोश मारा है। पता नहीं किसने सूंघा और सूंघ के बस ये मेरी डेयरी मिल्क खा गया और बाद में मैंने कहा उसको वॉशरूम बार बार जाना पड़े। मैंने बड़ा ऐसे कहा, कहते आमीन सब ने बैक वक्त पे कहा, पता नहीं अब मुझे क्या बताओ किसने खाया। हाय अल्लाह, दुख मेरा ताज़ा हो गया। ये है जी वो 2 अदद आखिरी स्पून किसके, खीर के, जो मेहमान बचा के छोड़ जाएं और फिर आपको की मज़ा आंदा है। ईद का चस इसी भी है जब लास्ट बोतल में 2 घूंट रह जाए और आखिरी बाउल में जो खीर के 2 चम्मच रह जाए ना, तो फिर घर वालों को अपना दें और आराम से थोड़ा थोड़ा खा रहे होना है क्या मज़ा है। अच्छा जी, इधर हम खा रहे थे बर्गर और एक शवारमा, क्यों कि ये काम था रातों रात ज़रूरी। अगर हम रात को काम ना करते तो फिर हमारा डेढ़ सारे का सारा बिजी गुजर जाना था। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या काम था ज़रूरी। फिर गए हैं और आप मुझे बताएं कि आपके पास कितने पैसे हैं। सबसे ज़्यादा पैसे इस मटकलों के पास है। कितने पैसे हैं आपके पास? 10 रुपये। कोई 10 रुपये ही नहीं है, सबको 500 ईद मिली और इसके लिए अकेली को ना सब घर वालों ने 1000 दिया जी। ये लाडली है और छोटी है और इसको ज़्यादा दे, और इसके पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं मेरी गुगोलो के पास। और ये इतनी तबीयत ख़राब है, गला ख़राब है कोल्ड ड्रिंक पी के और खटिया चीज़ें खा के। और देखें नेल पॉलिश तो दिखाएं ना, पहले नेल पॉलिश दिखाएं व्यूवर्स को। व्यूवर्स नेल पॉलिश और छल्लो ने जो आपको मेहंदी लगाई थी वो किधर है? मेहंदी दिखाएं ना। मेहंदी नहीं खाई मैं अपनी बेटी को खुद मेहंदी खाती हूँ, ठीक है। छल्लो ने मेहंदी नहीं खाई हो, बच्ची ने तो मेहंदी नहीं खाई। अभी लगाती हूँ मैं मेहंदी, ठीक हो गया। बाय बाय कह दें।
लाडली की तरफ से आप लोगों को ईद मुबारक बहुत ज़्यादा। और ये क्या होना था जी, बस जी लोग गेस्ट के आने पे जो है वो अपने घर की सफाई सुथराई करते हैं। हम लोगों ने रमज़ान शरीफ की हुई थी और ईद पे इस्तफ़ाम से नहीं हुई, क्योंकि रमज़ान शरीफ के रोज़े रख के हम लोगों में इतनी वीकनेस हो गई। हम देखने में तो बड़े गुगले मुगले हैं, लेकिन यकीन माने इंसान को इटर्नल जो सी है ना, वो वीकनेस जितनी हो जाती है ना, वो फल्ला मैं तो कहती थी कोई उठाए और कोई ही बैठाए। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से बड़े खुशी से रोज़े रखे गए, बड़े अच्छे अहतमाम किया गया रोज़ों का अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान की ना ये एक किस्म की कदर होती है और मोहब्बत होती है, जब आप सहरी इफ्तारी अपने हाथों से बनाकर बड़े सोने तरीके से अपने घर वालों को सजाते संवार के उनको देते हैं। अच्छा जी, क्या किया मैंने, चाइनीज़ सोफ़े की सारी गद्दियों को वॉश किया, तो फिर उसके बाद मैट्रेस था उसको भी मैंने वॉश किया, फिर इसके कुशन वॉश किए, दोनों तीनों कारपेट मैंने, चटाइयाँ सब कुछ वॉश किया, और जितने भी डोर हैं हमारे सारे उसको सरफ की टाँकियों के साथ पूरे घर पूरे टब्बर को मैंने लगा के ना साफ़ किया। और ये बज रहे रात के 3, ये ना कहिएगा दिन का काम है, ये रातों रात काम होने वाला था। दिन के टाइम जितनी गर्मी होती है ना, और हमारा सहन है थोड़ा सा ओपन, फिर मेरे से काम बिल्कुल नहीं होता। रात को ज़रा खा पी लिया और स्टेमिना जो उनसे वो बढ़ गया, तो फिर मैंने कहा चलो आ जाओ शुरू। तो फिर हम लोग सब ने मिल के किया, सेहन को भी वॉश किया अच्छी तरह। और ये देखें, अब आप हैरान होंगे कि अल्लाह जन्नत, ये तुमने सोफ़े को भी धो दिया। जी मैं बड़े सोफ़े को भी धो लिया करती थी, मेरे मामू ने मुझे सिखाया था कि हम तो बड़े वाले जो भरा हुआ सोफ़ा होता है ना, जिसमें सारी रुई वगैरह भरी होती है, उसको भी हम बाहर निकाल के ना वॉश कर लेते थे, कुछ भी नहीं होता। शाम को भी खाना हमने ये इधर बज रहे थे, तो हम लोगों का खाना कुछ नहीं था बनाया हुआ, फिर आया खाना बाहर, यानी कि बाज़ार से हमने 2 टाइम का खाना तो मंगा के खाया। लेकिन इसी बहाने क्या हुआ, रातों रात हम लोगों ने सारे का सारा काम को ख़त्म किया। और अब सारा दिन बेशक हम सोएं, और लास्ट छुट्टी है, इसके बाद सब अपने कामों के लिए निकल जाएंगे। चलो जी, फिर इंजते होंदा ही अंडे, अगर आज हम काम करते हैं, यानी कि जिस दिन आपको व्लॉग मिल रहा है इस दिन हम काम करते, कल हम अपने कामों में नहीं थे जा सकते। अब आपने कहना बाजी तुसी काम वाली मंगा लें थी, भाई आई कांट अफोर्ड द काम वाली, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पैसे लेती है। इस तरह से हल्की फुल्की एक्सरसाइज हो जाती है। और मैं तो बंदा वो हूँ कि मुझसे हांडी रोटी की ना जो डोई है ना, वही बड़ी मुश्किल से चलती है। इसके अलावा मेरे से काम होना बड़ा औखा टाइप का काम है। तो फिर इस बहाने मुझे होता है कि घर को साफ़ सुथरा रखना है। हो सकता है कि ईद डिनर पार्टीज़ भी स्टार्ट हो जाएं, तो इस वजह से मैंने कहा चलो जी, सफाई और सुथराई दोनों साथ साथ शामिल है। सफाई वैसे भी निसफ़ ईमान है, आप अपने घर को जितना साफ़ रखेंगे, ये अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं। नेमतों की कदर कैसे आप करें, आप अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को उतना ही साफ़ सुथरा रख के आपका मालिक का शुक्र अदा करें कि उस रब की ज़ात ने आपको अल्लाह ताला इतनी नेमतें दी हैं कि कईयों को ये मैसर नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, इनको साफ़ रखें, इनको सुथरा रखें, और अपने अंदर गरूरत को बना रहें, क्योंकि बहुत बादशाह भी मट्टी के अंदर जाते हैं और गरीब से गरीब भी मट्टी के अंदर जाता है। अपने अंदर आजिज़ी